करते हैं 106वां संशोधन अधिनियम के विषय में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो ये 27 वर्ष से अटका एक विधेयक था आपका, जो अब जाके एक अधिनियम बना है। 1996 के बाद से संसद में विधेयक को पारित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। आखिरी बार ऐसा प्रयास आपका 2010 में किया गया था, जब राज्यसभा ने महिला आरक्षण के लिए एक विधेयक पारित किया था, लेकिन ये विधेयक जो था आपका लोकसभा में पारित नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद ये अब 19 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया है और इस पर 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने हस्ताक्षर किए और उस दिन राजपत्र अधिसूचना भी प्रकाशित की गई है। ये पहला विधेयक था जिस पर नए संसद भवन में विचार किया गया था। ठीक है, अब इसके उद्देश्य देखें तो ये महिला आरक्षण की बात इसमें की गई है और 33% आरक्षण की बात की गई है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए लगभग 33% सीटें इसमें आरक्षित की गई हैं। अगर इसका उद्देश्य क्या है इसका, यह है महिला आरक्षण विधेयक था जो लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, यानी 1/3 सीटें आरक्षित करता है। ठीक है, और इसी में आपके जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी जो सीटें आरक्षित है वो भी इसी में सम्मिलित की गई हैं। अब देखो, कोई भी अधिनियम होगा तो उसको लागू करने में, इम्प्लीमेंट करने में कुछ तो समय लगेगा। तो जो आपका ये 106वां संशोधन अधिनियम है, उसको अब आपकी जो अगली जनगणना होगी और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया, उसके बाद ये तुरंत आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि लागू हो जाएगा। और कब होगी आपकी परिसीमन प्रक्रिया, ये होगी आपके 2026 में। तो उसके बाद इसको तुरंत इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर इसमें कहा गया है, ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी इसको कहते हैं, तो ये आपका संसद के विशेष सत्र के दौरान जो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून भी बताया था। ठीक है, तो ये आज हमारी चर्चा थी 106वां संशोधन अधिनियम के विषय में।